जो बर्निंग के केसेस हैं उसमें हमने फ़ाइन भी लगाए हैं। इसके साथ 10 उद्योग ऐसे हैं जो वॉयलेशन करते पाए गए हैं। 4 सीएनडी के साइट्स थे तो उन पे हमने जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा जो व्हीकल्स हैं, करीब 1200 व्हीकल्स का चालान करा है। डीसी साहब, क्योंकि फरीदाबाद एक औद्योगिक शहर रहा है, पुराना शहर है, इंडस्ट्री भी पुरानी है, बहुत सारी यूनिट जो हैं अभी भी कोल बेस्ड हैं। अभी भी जो है बर्निंग की, जैसे कि कूड़ा है, लोग आग लगा रहे हैं। इवन कई बार देखा गया है कि सरकारी कर्मचारी भी शामिल रहते हैं, तो उन्हें किस तरह से आप कंट्रोल करेंगे? उम्मीद करें कि फरीदाबाद की एयर क्वालिटी कब तक सुधर पाएगी? पूरे दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार ख़राब है। फरीदाबाद भी इससे अछूता नहीं है। फरीदाबाद में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हालांकि बहुत सारे प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है एयर क्वालिटी सुधरने में नहीं आ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर विक्रम सिंह जी। बात करते हैं उनसे कि किस तरह के कदम उठाए गए हैं जिला प्रशासन द्वारा इस एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए। जी डीसी साहब, किस तरह के कदम उठाए गए हैं अभी तक? तो इसमें जैसे कि CAQM की गाइडलाइंस रहती हैं, तो उसके तहत ग्रैप 4 फरीदाबाद में भी लगाया हुआ है। तो इसमें जितने भी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ हैं, या फिर जो बर्निंग की है, या फिर जो पोल्यूशन कम करने के लिए जो कार्रवाई करनी है सभी डिपार्टमेंट्स को, चाहे रोड स्वीपिंग की हो गई, चाहे पानी छिड़काव की हो गई, या बाकी चीज़ें भी होंगी, तो वो सभी चीज़ें हो रही हैं फरीदाबाद में। सभी डिपार्टमेंट्स कार्यरत हैं। इसके तहत हमने जोन वाइज टीम्स बना रखी हैं, वो जाके इंस्पेक्ट भी कर रही हैं। अगर कोई वॉयलेशन करता हुआ पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि फरीदाबाद में जो कार्रवाई हुई है अभी तक, तो इसमें जो बर्निंग के केसेस हैं उसमें हमने फ़ाइन भी लगाए हैं। इसके साथ 10 उद्योग ऐसे हैं जो वॉयलेशन करते पाए गए हैं, तो उनको बंद भी करा गया है। 4 CND के साइट्स थे तो उन पे हमने जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा जो व्हीकल्स हैं, करीब 1200 व्हीकल्स का चालान करा है। जो भारत स्टेज 3 पेट्रोल और भारत स्टेज 4 डीजल जो चलते हुए पाए गए हैं, क्योंकि वो भी अब ग्रैप 4 में बंद करने के आदेश हैं, तो उसके तहत वो भी करीब 70 के करीब वो इम्पाउंड करे हैं। तो ये कार्रवाई करी जा रही है। और साथ ही मैं आपके माध्यम से लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इस मौसम में, क्योंकि दोनों कारणवश, नेचुरली भी क्योंकि टेम्परेचर का थोड़ा सा जो इफेक्ट रहता है इस टाइम पे, और साथ ही जो पोल्यूशन इस टाइम पे जो एकदम कंसंट्रेट हो जाता है, तो वो दोनों ही कारण है। तो इसमें लोगों से भी आग्रह यही है कि जो भी गाइडलाइंस हैं सरकार की तरफ से, तो उनका पूर्णतः पालन करें। डीसी साहब, क्योंकि फरीदाबाद एक औद्योगिक शहर रहा है, पुराना शहर है, इंडस्ट्री भी पुरानी है, बहुत सारी यूनिट जो हैं अभी भी कोल बेस्ड हैं। अभी भी जो है बर्निंग की, जैसे कि कूड़ा है, लोग आग लगा रहे हैं। इवन कई बार देखा गया है कि सरकारी कर्मचारी भी शामिल रहते हैं, तो उन्हें किस तरह से आप कंट्रोल करेंगे? बिल्कुल ही, जैसा वो आपने कहा कि फरीदाबाद सबसे पुराना शहर है, हरियाणा का ही नहीं बल्कि इंडिया का जो इंडस्ट्रियल जो सबसे बड़ा शहर था। तो इसमें परंतु अब जो नई टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे PNG से भी वहाँ पे उनको गैस दी जा रही है, जनरेटर्स उस पर भी चल रहे हैं। या फिर जो आपने कोल का कहा, कोल बिल्कुल बंद है। कोल अगर कोई इस्तेमाल कर भी रहा है तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारा आग्रह सभी से यही है कि जो प्रिस्क्राइब्ड फ्यूल्स हैं तो उसी पे अपनी इंडस्ट्रीज चलाएं, और क्योंकि वरना फिर जो डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो फिर उसमें कार्रवाई करेंगे फिर। अच्छा, एंटी स्मोक गन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं फरीदाबाद में। क्या कुछ और एंटी स्मोक गन जिला प्रशासन द्वारा खरीदी, या कुछ NGOs को इस तरह से मोटिवेट करके उन्हें अपने साथ लाया जाएगा क्या? तो इसमें जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही हैं एक सेट पैरामीटर के ऊपर, तो वहाँ पे मैंडेटरी है कि उनको एंटी स्मोक गन भी लगानी है। तो इसमें जितने भी बड़े अगर प्रोजेक्ट देखें तो डिपार्टमेंट्स के जितने भी हैं, या फिर NHAI के हैं, तो वहाँ पे उनने मशीन्स लगा रखी हैं। MC ने, FMDA ने, इनने सब ने भी मशीन्स लगा रखी हैं, चाहे एंटी स्मोक गन हो गई, चाहे वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए हो गई। तो ये सभी काम करे जा रहे हैं। इसके साथ ही मैकेनाइज स्वीपिंग का भी करा जा रहा है। 6 मशीन फरीदाबाद में है कॉरपोरेशन के पास में, वो सभी कार्यरत हैं, सारी की सारी काम कर रही हैं। तो डिपार्टमेंट के द्वारा एक्शन सभी लिया जा रहा है। कब तक उम्मीद करें कि फरीदाबाद की एयर क्वालिटी कब तक सुधर पाएगी? तो ये अगर आप देखेंगे फिनोमेना पूरे नॉर्थ इंडिया का ही रहता है इसमें, तो वो सभी का क्यूमुलेटिव एफर्ट इसमें रहता है, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स का, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। और साथ ही सबसे अहम रोल जो है वो नागरिक का है, कि वो जो भी गाइडलाइन सरकार द्वारा दी जा रही हैं, या जो पोल्यूशन क्रिएट करने की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो इस दौरान में बिल्कुल ना करें। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर, जो बता रहे थे कि किस तरह से प्रदूषण को कंट्रोल करने के उपाय किए जा रहे हैं। जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है, उन्हें फ़ाइन किया जा रहा है, और बाकी चीज़ें तमाम लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी फरीदाबाद की जो वायु गुणवत्ता सुधरेगी। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन।